वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि परिवर्तन अर्थात बदलाव ही ऐसी चीज है जो शाश्वत है। इस कारण परिवर्तन को हमें सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। समय की परिस्थितियां कभी भी एक समान नहीं रहती और आपका आचरण भी उसके अनुसार बदलता रहता है। मनुष्य के जीवन में तरह तरह के समय आते हैं और तरह तरह के रंग आदमी देखता है, लोगों के बदलते ढंग भी देखता है। यदि आप नियमित रूप से सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें जो निज धर्म ने कही है कि आप असफलता के लिए भी तैयार रहे। समय ही है जो सफलता और असफलता दोनों को आपके सामने रखता है। पतन के बाद उत्थान और उत्थान के बाद पतन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो जारी रहती है। आपने भी देखा होगा, कल तक जो लोग शिखर पर थे आज वे धरातल पर नजर आ रहे हैं। यही प्रक्रिया हमारे कर्मों की भी है। कर्म गति भी परिवर्तित रहती है। कर्म की गति को केवल विधाता ही समझ सकता है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि तू केवल अपना कर्म कर, फल की तरफ मत देख, क्योंकि फल का जो क्षेत्र है, फल देने का जो अधिकार है वह परमात्मा का है। लेकिन हम सब इंसान हैं, हम सब थोड़ा सा कोई काम कर लेते हैं तो समझते हैं कि ये मैंने कर लिया। बंधुओं, ऐसा नहीं है। यह सारा जगत परमात्मा का है, यह सब कुछ उसका है। हर आदमी कह रहा है कि मेरा मेरा मेरा। न तो ये जमीन तुम्हारी है, न इस जमीन पर बने मकान आपके हैं। कोई न तो साथ लाया था और न ही ले जाएगा। ये पति पत्नी पुत्र बहन भाई, ये संबंध भी तब तक ही हैं जब तक इस शरीर में आत्मा का निवास है, और जिस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ती है सभी संबंध एक पल में छूट जाते हैं। कुछ ही घंटों में शमशान पहुंचाने के बाद सभी वापस लौट आते हैं। चाहे किसका कोई भी कैसा भी कितना भी करीबी संबंध हो, कोई एक आध घंटा शमशान में ज्यादा नहीं बैठता। इस सत्य को पहले समझ लेना चाहिए। कई बार मुझे मेरी मां की बातें बहुत याद आती हैं, गहरी बात करती थी। आज आपको बताता हूं। बंधुओं, जब मेरे पहली संतान हुई तो मेरी मां ने कहा कि तू अपने बड़े भाई को फोन कर दे। मैंने कहा कि अभी कर देता हूं। जानते हो माता श्री ने क्या कहा?
मेरी मां ने कहा कि तू अपने भाई से कहना कि तेरे बेटा पैदा हुआ है। ये बड़ी बात थी। इस बात के बड़े गहरे अर्थ हैं। मैंने एक ऐसी किताब में एक ऐसे देश के बारे में पढ़ा जहां वे क्या कहते हैं कि ये लड़का आपका है, ये परमात्मा ने भेजा है, ये तो हमारे साथ रहता है, हमारे घर में रहता है, हम इसकी देखभाल करते हैं, मगर यह नहीं कहते कि यह हमारा बेटा है। इसलिए कहता हूं, गहरी बातों को इशारों में समझ लिया करो। यहां हर आदमी चाहता है कि मेरे घर श्रवण कुमार पैदा हो, लेकिन यदि बात भगत सिंह की आए तो लोग सोचते हैं कि पड़ोसी के घर पैदा हो। कहने का तात्पर्य ये है कि हर कोई कुछ न कुछ चाहता है और त्याग करना कोई नहीं चाहता। बंधुओं ने जाने कितने अनगिनत इस धरती मां के वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, और इस चैनल पर आज आप सबकी तरफ से भारत माता के उन वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं और उनके वे सपने साकार हों जिनके लिए उन्होंने बलिदान दिया था, शहादतें दी थी। बंधुओं, आज का दिन हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन होता है। इसलिए आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारा देश इसी तरह निरंतर तरक्की के रास्ते पर चले, प्रगति की ओर अग्रसर हो, यही मैं परम पिता परमात्मा भूमा भगवान से प्रार्थना करता हूं। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि माया यह है साईं की, आपुनी सब केहू गाई। ध्यान से समझना क्या कहा है। ये माया तो उस साईं की है जिसने ये संसार बनाया है। आपुनी सब केहू गाई, हर कोई अपनी अपनी गाता है। मैंने ये कर दिया, मैंने ये बना लिया, मैंने ये फतेह कर दिया, मेरा ये काम, मेरा ये चीज, सब मेरा मेरा और मैं चलती है। इसलिए कहा निज धर्म ने, भूले फूले फिरत आए पर केहू के हाथ न आई। ध्यान से समझे इस सूत्र को। माया यह है सब साईं की, आपुनी सब केहू गाई। भूले फिरत आए पर केहू के हाथ न आई। जो जहां है वहीं रह जाता है। बस अंत काल में इंसान पछताता है, और पीछे पछताने से कुछ नहीं होना। सब यहीं धरा और पड़ा रह जाएगा। यदि सच में आप कुछ पाना चाहते हो तो समय से पहले जागो और समझ लो कि मेरा कुछ नहीं है, सब उस करुणा निधान भगवान का है, मैं भी उसका हूं। ये बोध जिस दिन आपके भीतर उठ जाएगा, समझ लेना निज धर्म की पहली किरण आपके भीतर उतर आई। आज पोष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है, भौम प्रदोष का व्रत है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 3 बार लंबी श्वास लेने के बाद 13 बार ताली बजाना, फिर सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना, एक समय भोजन करना और एक समय का भोजन पुण्य में लगाना। मंदिर में शिवलिंग पर लगे आज घंटे को एक बार जरूर बजाना।
शाम के समय हनुमान जी का प्रसाद बांटना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। ओम शंकर भोम शंकर जय शिव शंकर भूमा। ध्यान से सुने, ओम शंकर भोम शंकर जय शिव शंकर भूमा। इस महामंत्र को 7 बार जपना समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 26 जनवरी दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज अचानक कोई रुका हुआ काम आपका आगे बढ़ने के योग है। हालांकि किसी के प्रति आपके विचार बदलेंगे, से ठीक रहेगी। आमदन के लिए दिन सामान्य है और आज कार्यक्षेत्र का कोई मसला भी हल हो सकता है। वृषभ, किसी काम में विशेष सफलता का योग है। आमदन मध्यम श्रेणी की रहेगी। अपनों से मिलन होगा। कोई पुरानी चिंता थोड़ा समय मन को उदास करेगी और दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा। मिथुन, आज अचानक किसी धन लाभ का योग है। किसी के प्रति आपकी मनोदशा बदलेगी। महत्वपूर्ण कोई यात्रा भी हो सकती है। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। कारोबारी सितारे ठीक हैं और आज किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है। करक, किसी पुराने मित्र से मुलाकात का योग है। किसी महत्वपूर्ण काम में इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। आज कोई अतिरिक्त फायदा हो सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। सिंह, कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे, किंतु कार्यक्षेत्र में अचानक कोई मुश्किल आ सकती है। हालांकि कोई पुराना मसला भी हल होगा। संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा और दोपहर बाद समय में परिवर्तन के संकेत हैं। कन्या, किसी कारण आज मन थोड़ा उदास रह सकता है। किसी सामाजिक कार्य में समय भी लगेगा। यात्रा भी हो सकती है। किसी करीबी से मिलन होगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। तुला, दूसरों की कोई योजना, दूसरों का कोई काम जिसमें आपका समय लगेगा और आपका कोई काम प्रभावित हो सकता है। धैर्य से, संयम से काम लेवें और थोड़ा सचेत रहें। अचानक कोई रुका हुआ काम गति भी पकड़ेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है और किसी जरूरी काम में सफलता मिलेगी। वृश्चिक, घरेलू मोर्चे पर आज कुछ नए खर्च सामने आएंगे। किसी काम में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आमदन के लिए दिन सामान्य है। से ठीक रहेगी और सेवा के किसी काम में कुछ खर्च हो सकता है। धनु, आज कोई रुका हुआ काम अचानक बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई पुरानी उलझन दूर होगी। किसी करीबी के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है। तनाव पैदा हो सकता है। सेहत पक्ष ठीक है और कोई अच्छा समाचार भी आएगा। मकर, अचानक कोई पुराना काम आपका बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेन देन से जुड़ी समस्या का हल निकलेगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी। आज किसी करीबी के साथ थोड़ा मनमुटाव होने के भी योग हैं। धैर्य से काम लेना होगा। कुंभ, आज किसी नई दिशा से आपको फायदा मिल सकता है। कुछ निजी कामों में इंतजार भी करना पड़ेगा। सेहत पक्ष ठीक है। कारोबार से आमदन ठीक होगी। कोई नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मीन, आज बिगड़े हुए काम में अचानक सुधार होता दिखाई पड़ेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आमदन ठीक होगी। हाँ, कोई पारिवारिक चिंता बन सकती है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।